जय हिंद दोस्तों। देखिए, इतिहास में बहुत से ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई है और उससे हमें कहीं न कहीं बहुत से क्वेश्चन बनता है और उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखेंगे लूसेंट में पेज नंबर 66 और टॉपिक नंबर 57 में दिया हुआ है इतिहास की कुछ ऐतिहासिक लड़ाई दिया हुआ है, भारत की कुछ ऐतिहासिक लड़ाई, और उसका डेट याद हमें करना ज़रूरी है। और देखिए, ट्रिक नहीं बैठता डेट पर, लेकिन हमें क्या जिम्मेदारी है कि हम आपको याद करवाएं, किसी भी तरह से आपको याद करवाएं। तो आज हम बहुत मज़ा आएगा, हम कहते हैं ना, आज बहुत मज़ा आएगा क्योंकि रिलेट करके आपको याद करवाएंगे और कुछ विस्तार से बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए, इसको दो भाग में बोलते आज और कल करके इसको याद करेंगे। तो आज हम तराइन के प्रथम युद्ध से लेकर कन्नौज के युद्ध तक पढ़ेंगे। देखिए, कितना 1191 से लेकर 1540 तक हम आज पूरा उसको याद करेंगे। देखिए, है ना, पहला क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध। नीचे देखिए कितना है, कन्नौज का युद्ध। हम इसको आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कितना है, देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ाएगा, हम यहाँ डेट लिखते हैं। तो 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच, देखिए, तो पृथ्वीराज चौहान, यहाँ समझ लिए इतने से, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, शॉर्टकट लिखते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। कितना, 1991 में। और इस युद्ध में गौरी हारा था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और याद रखिएगा, इस युद्ध में गौरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और पृथ्वीराज चौहान से गौरी का कहा, छोड़ दीजिए, जैसे हारा तो फिर क्षमा मांगे लगा कि छोड़ दीजिए, हो कैसे लड़ाई होता है तो बाबू मौसा करके छूट जाता है। तो गौरी लेकिन बहुत एथी था, वो जानबूझ के वहाँ बच गया, छोड़ दिया। बहुत सोचे कि छोड़ देते हैं, जान नहीं देते, लड़ गया, गलती से लड़ गया। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। अब मोहम्मद गौरी पर से ध्यान हटा और पृथ्वीराज चौहान की कितनी, जयचंद की एक बेटी थी संयुक्ता, उस पर ध्यान चल गया, ठीक ना। तो गौरी पर से ध्यान हटा और गौरी पर ध्यान चल गया, किसका, पृथ्वीराज चौहान का चल गया ध्यान। और इसे पसंद नहीं करता था, पृथ्वीराज चौहान के जयचंद पसंद नहीं करते थे, और ये उसके बेटी को पसंद करती थी। इसको ये देखा उसकी बेटी को तो प्यार हो गया इसको, और घूमते फिरते रहता था उसके आसपास। तो जयचंद को अच्छा नहीं लगता था। जयचंद देखता था कि बेटी को कि देख रहा बेटी हो, तो बेटी को भगा देता था कि जाओ, इसमें लोपर है, इसमें फिर में नहीं रहना। लेकिन फिर जयचंद को लगा ना कि अब कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। जयचंद क्या किए, जयचंद बताते आपको, ये यूपी में कन्नौज का राजा थे जयचंद फिर कहा कि अपने दरबार में एक प्रतियोगिता रखें और उसमें कहें कि प्रतियोगिता में अपनी बेटी की शादी को फिक्स करना था। लेकिन जयचंद के दिमाग में ये बात था कि पृथ्वीराज चौहान हमारी बेटी पर लगल है, हाँ, क्योंकि उसी को तो करना था कि हटा देना है कैसे, ठीक ना। तो जयचंद सभी राजाओं को कहे कि आइए आमंत्रित किए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं आमंत्रित किए थे। पृथ्वीराज चौहान का आमंत्रित ही नहीं किए थे, क्योंकि जयचंद को तो पता था, डायलॉग तो सुनते ही थे, कितना डायलॉग चलता है देखिएगा कि मोहब्बत में हम तुम्हें मौत के मुंह में से ही तीर खिलाएंगे। तो जयचंद जानता था कि प्यार है, कैसे जीत जाएगा तब फिर फेरा हो जाएगा, ठीक ना। तो जयचंद उसको आमंत्रित ही न किया। तो ये बात पता चल गया, पृथ्वीराज चौहान के प्रतियोगिता रखा है जयचंद, हमरा नहीं किया है, ओकरे में अपन बेटी की शादी फिक्स है। तो ये तो गुस्सिया गया। तो ये क्या किया है, गया और उसकी बेटी को अपहरण कर लिया। कौन, पृथ्वीराज चौहान अपहरण कर लिया। अपहरण करके क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो इस बात से गुस्सिया गया जयचंद गुस्सिया गया। जयचंद कहाँ के, कन्नौज का राजा था जो यूपी में था, ठीक ना, यूपी में है। तो जयचंद गुस्सिया गया इस बात से, और जयचंद गौरी का आप साथ देने लगा। गौरी पहले हार गया था,
अब गौरी की तो कैसू पृथ्वीराज चौहान का हराना था, ठीक न। तो जयचंद किसको साथ देने लगा था, गौरी को, क्योंकि एक बेटी को लेकर भाग गया था, बियाह कर लिया था, प्यार करता था, ठीक ना। तो साथ देने लगा। तो ये पहला लड़ाई हो गया तराइन का। अब हुआ दूसरा, अगले ही साल 1192 में तराइन का दूसरा लड़ाई हुआ, याद रखिए। इसमें क्या हुआ, इसमें अपने पृथ्वीराज चौहान बेचारे हार गए, और जीत गया कौन, गौरी जीत गया। और गौरी जीता, ये हार गए। तो गौरी जीता तो पृथ्वीराज चौहान का नहीं छोड़ा, सोच लीजिए। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा दिए थे, चाहते थे इसको टपका देते, लेकिन छोड़ दिए, जाने देते हैं। लेकिन यहाँ पर गौरी हारा, बोले जीता, तो पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा, इसको बंदी बना लिया था, बंदी, समझे, यही होता। तो बेचारे हार गए, ठीक ना, हार गए। तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध कब, 1191 में, किस बीच, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। दूसरा अगले ही साल 1192 में किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के। तो याद रखिएगा, पहला में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान, दूसरा में कौन जीता, गौरी। ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब गौरी जीत गया गौरी, ठीक ना। लेकिन इस हम जानता था कि देखिए क्या होता है, राजाओं होता ना कुछ वो जानता है कि अगर हम सेम पावर वाला राजाओं को रहने देंगे ना, तो फिर हमारे कभी कभी ऐसा होगा, जैसे जयचंद इसके साथ दिया, कभी होगा कि जयचंद दोनों में मतभेद होगा, तो कहीं जयचंद इसको मार दे। तो इस बात से डरता था कौन, गौरी, ठीक ना, डरता था इस बात से। तो गौरी का क्या कि अगल 2 साल बाद तराइन के दूसरा युद्ध के बाद 2 साल बाद 1994 में, देखिए अब 1994 में आपको देखने को मिलेगा, 1994 में चंदावर का युद्ध हुआ। अब चंदावर क्या है, इसमें जगह के नाम है, क्या जगह के नाम है। तो 1994 में चंदावर के युद्ध हुआ, जयचंद और गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई हुआ, और इसमें हार गया साथ देने वाला, और गौरी जीत गया, ठीक ना। तो इसमें झूठ मूठ के साथ देते थे, बताइए, अपने के खिलाफ साथ दिए ये गौरी के। तो इसमें दिमाग का झोल है, पता नहीं चलता, क्योंकि भविष्य नहीं देख सकता है ना, तो अगले 2 साल बाद 94 में अटैक कर दिया जयचंद पर, और गौरी जीत गया, ठीक ना। तो कौन सा लड़ाई था, ये चंदावर का लड़ाई था। याद देखिए, चंदावर जगह पर जैसे होता है ना लड़ाई, तो उसका नाम ही दे देता है कि चंदावर के युद्ध। ये देखिए, तराइन के युद्ध कैसे पड़ा, तराइन में लड़ाई हुआ था, तराइन में पहला युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध नाम रखा गया, तराइन में दूसरा लड़ाई हुआ, तराइन का दूसरा रख दिया कि द्वितीय तराइन युद्ध है, नाम रख देता, ठीक ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब, तो 1191 में, किसके बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। अगला साल हुआ फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, किसके बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। कौन जीता पहला में, पृथ्वीराज चौहान, छोड़ दिया किसको, गौरी को, जो बाबू भैया कह रहे छोड़ दिया, जाओ, छोड़ दिया। लेकिन गौरी तो ना छोड़ा, बंदी बना लिया, फिर उसको बंदोबस्त कर दिया, ठीक ना। 1192 में हुआ दूसरा लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के। इसमें दूसरा में जीत गया गौरी। साथ कौन दिया था, जयचंद। क्यों दिया था, कर बेटिया के लेके चल गया था, भाग गया था, बियाह कर लिया था कौन, पृथ्वीराज चौहान। बेटी के नाम संयुक्ता था, क्या था, संयुक्ता, जयचंद का। जयचंद कहाँ के राजा थे, तो चंदावर के राजा थे। कहाँ, चंदावर के, कन्नौज का राजा थे, ठीक ना। चंदावर का युद्ध हुआ फिर अगले बार, कब, 1194 में हुआ चंदावर की, जयचंद और गौरी के बीच में। तो गौरी जीत गया, ठीक ना। गौरी चाहता था कि इसको नहीं रखने देते हैं, ये खतरा बन जाएगा, ठीक ना। साथ भल दिया, मगर कभी न कभी खतरा बन जाएगा। इसी कारण इस खतरों को हटाने के लिए 1194 में चंदावर के युद्ध लड़ा गया, और इस खतरा को टाल दिया गौरी। जयचंद को खत्म कर दिया, हरा दिया, ठीक ना। खतरा खत्म यहाँ से, ठीक। चलिए अब चलेंगे अगला, देखिए अब इतना याद हो गया,
याद हो गया होगा। तो पूछेगा कौन तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में। पुद्य किसके किसके बीच में हुआ, तो पहला पृथ्वीराज चौहान और गौड़ी में। जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान। पुद्य का दूसरा कब हुआ, तो अगले साल 1192 में जीता। अबरी कौन जीता, तो जानते हैं दूसरा बार गौड़ी जीत गया था। पुद्य के साथ कौन दिया था, तो जयचंद। कौन दिया था, जयचंद। और पुद्य के अब चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो 1194 में। कौन हारा, तो जयचंद। जीता कौन, गौड़ी। तो रिलेट करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब चलेंगे आगे। अब है अगला, अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है आपको मिलेगा अब पानीपत का युद्ध आ गया। पानीपत का युद्ध है, ठीक ना। पानीपत का युद्ध के तीसरा, पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत में टोटल 3 लड़ाई लड़े गया था, टोटल 3 लड़ाई। पहला 1526, दूसरा 56, ठीक नो। आगे बहुत लंबा है, 1761 में लड़ा गया था। फिर उसके बाद पानीपत के तीसरा, ठीक ना। चलिए, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। ये हुआ बाबर और किसके, इब्राहिम लोदी के बीच। किसके, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक नो। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हारा। अब हम बताते हैं इसको डिटेल से। किसको, इसको डिटेल से। देखिए, बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए कोई नहीं, एक चाचे बुलाया था। इब्राहिम लोदी के चौचे, सोच लीजिए कैसन चाचा होता है, एकदम कहते खत्म दिमाग के, वही है चाचा। तो इसके चचे बुलाया था, ठीक ना। इसके चाचा बुलाया, कौन था, दौलत खान लोदी और एक था आलम खान लोदी, ठीक ना। तो ये दोनों एक चाचा था और इसको चाचा बुलाया बाबर को कि अटैक कीजिए, यहाँ पर ज़्यादा पैसा उसा आएगा, बड़का साम्राज्य है। तो इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए बुलाया, ठीक ना। और इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए बुलाया बाबर को, ठीक। और बाबर के पास मात्र 10,000 सेना। कितना, 10,000 सेना था, 10,000 सेना, मात्र 10,000 सेना थे बाबर के पास। और इब्राहिम लोदी के पास टोटल 1,00,000 सेना था। तो इससे जीतना आसान नहीं था। तो बाबर किससे हेल्प मांगा था, राणा सांगा मांगा था। राणा सांगा से हेल्प मांगा था। राणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ का राजा थे, ठीक ना। मेवाड़ का राजा थे और बहुत पावरफुल थे। और इब्राहिम लोदी को एक बार राणा सांगा ने पहले हरा चुके थे। क्या, हरा चुके थे। तो बाबर को लगा कि पावरफुल है, तो इससे हम मांगते हैं मदद। तो मांगे मदद बाबर किससे, तो राणा सांगा से। और राणा सांगा कह दे कि ठीक है, और दुश्मन है ये है, तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्ते न होगा, तो ठीक है मदद कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो मदद करने के लिए राजी होंगे। अब पता चल गया इब्राहिम लोदी को कि राणा सांगा मदद कर रहे हैं, ये बबरा हमारा मारे आ रहा है। तो और राणा सांगा ही अकेले हमारा हराने के लिए काबिल है। तो अब बाबर मिल जाएगा तो हमारा तो चटनी बना देगा, हो दोनों मिल के बना देगा, नहीं बना देगा, ठीक ना। तो फिर इब्राहिम लोदी सोचने लगे कि अगर राणा सांगा नहीं रहता तो हम बाबर को हरा सकते थे, क्योंकि 10,000 सेना है, हमारे पास 1,00,000 सेना है। तो फिर इब्राहिम लोदी गए राणा सांगा भी गए और राणा सांगा से कहे कि राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो फिर राणा जी कहें कि रे तू गाना क्या लगा रहा है हमारा, फिर रे तू जाता कि नहीं, गुस्सा रहता तो उससे। तो कहेंगे ए राणा जी गाना नहीं गा रहे, हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमरा बचा लियो। सुने हैं कि आप बबरा के साथ देंगे, बबरा हमरा मारेगा, हो बचा लियो। आप तो हमको अकेले ही हरा दिए थे, और साथ देंगे तो हमारा चटनी बना देंगे दोनों मार के। साथ नहीं दीजिए साथ। गोर हाथ पड़े लगा। तो राणा सांगा सोचे कि ठीक है जाए दो इसको, का साथ दे, ठीक न। ऐसो गद्दारी उदारी करने के उतना काम नहीं था उनका, तो छोड़ दी, जाओ नहीं साथ देंगे, ठीक न। तो फिर साथ देने के लिए मना कर दिए, किसको, बाबर को। फिर बाबर सोचने लगा कि भैया अब राणा सांगा साथ नहीं देंगे, राणा साथ ही नहीं दे रहा हो, तो जीते कैसे हम हो, जीते कैसे। इब्राहिम के पास 1,00,000 सेना था, 1,00,000।
इसके पास बाबर के पास 10,000 सेना था। अब सोचने लगा बाबर की कैसे जीते, बड़ा तो फेरा हो गया, ये तो धोखा दे दिया हो, धोखा दे दिया। लेकिन बाबर पीछे हटने वाला नहीं था। हम कहते हैं ना, युद्ध के प्रति बाबर का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था, एक्सपर्ट था, टेक्निकल। देखिए, आप अपने से अगर ताकतवर से लड़ना चाहते हैं ना, तो सही तरीका से लड़ नहीं सकते, नहीं जीत सकते, लड़ सकते मगर जीत नहीं सकते। तो कुछ टेक्निकल तरीका लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो बाबर ने दिमाग लगाया। बाबर ने दिमाग लगाया क्या? बाबर को ये पता था कि जो पानीपत है वो यमुना नदी के किनारे है। तो बाबर ने क्या किया, जैसे देखिए ये एक रास्ता है और ये पानीपत ये यमुना है, ठीक ना, यमुना नदी है, इसे समझ लीजिए। और बाबर ने क्या किया कि इधर खाई खुदवा दिया, इधर खाई खुदवा दिया। और बाबर का दिमाग सोचिए, और बाबर ही था जो भारत में बारूद तोप लेके आया था। 1519 ईस्वी में भेरागढ़ के किले पर अटैक किया था बाबर ना। तो उसी समय बाबर के द्वारा गोला बारूद का यूज किया गया था। बाबर अपने साथ गोला बारूद भी लाया था। तो बाबर दिमाग लाया कि इन्हें यमुना नदी है, इन्हें खाई खुदवा देते हैं पानीपत में, बहुत अच्छा जगह है, और कहा कि हम ऐसे जीत नहीं सकते हैं। और बाबर का सेना कुछ नहीं था, बाबर का सेना इधर से आता था, देखिए बाबर का सेना इधर से आता था। और बाबर इसी युद्ध में उस्मानी आठ का प्रयोग किया था। उस्मानी आठ का मतलब होता है कि दो गाड़ियों के बीच, जैसे ये दो गाड़ी है, दो गाड़ी के बीच एक तोप का गोला सजाने के तरीका को उस्मानी आठ कहते थे। तो सेना ऐसे था और आगे लगा दिया क्या, वही तोप का गोला ऐसे लगाते चला तोप का गोला, ठीक न, लगाते चला। कौन? बाबर टेक्निकल तरीका देखिए कैसे लड़ा जाता है, बहुत दिमाग। इधर से चला, इधर 1,00,000 सेना के कर इब्राहिम लोदी के 1,00,000 है। हमरा पास तो ढेर है, तोरा पास का है हो, तोरा पास का है। तुम तर्स में चला कि ऐसे पैरे रखेंगे तो सब तो जत जाएगा, हमरा से कौन जीत जाएगा। राणा संगे तो पहले ही हट गए, अब इब्राहिम लोदी खुश के अब तो जीत जेबो हो, कोई राजा कुछ न, 10,000 सेना तो ऐसे मार था अंधुआ के भगा देबो, उसको लगा कि वो तो अंधुआ देबो। लेकिन बाबर था, टेक्निकल तरीका लगा लिया था, ठीक न। खाई के पत्ते से घेर दिया था कि अब खाई घेरा गया, पते नहीं चला कि खाई है कि नहीं है। और सेना को कह दिया कि देख मारिए कम, ढकेलिए ज़्यादा कह दिया था। तो उसका सेना जब इधर खाई था, इसका सेना बढ़ा, इधर टोप से तो उठाया, और जो बचता था उसको मारने से ज़्यादा उसको ढकेल दिया जाता। इन्हें यमुना नदी तर, इन्हें खाई में, तो मार से ज़्यादा ढकेलता था। कहता था इसी से ढकेल दिया, कहता था कि कितना ढकेली हो, 50 को ढकेलू खम, तू ढकेलने पर ध्यान देता था, कोई ठेल था, मारता नहीं था, ठेल देता, ढकेल लीजिए। खाई में इन्हें गिरेगा 50, एक बार में 50 मारिएगा तो एगो मारिएगा, और ढकेलिएगा तो 50 को गिरेगा, 100 को गिरेगा। अब टोप से भी उड़ाते चला गया। तो इस तरह बाबर का सेना जीत गई, बाबर जीत गया। और इब्राहिम लोदी 1,00,000 सेना लेके 10,000 सेना के सामने परास्त हुई, हार गई। सोचिए, ये टेक्निकल तरीका है। आप एक हो के 10 गो से जीत सकते हैं, टेक्निकल तरीका जिस दिन लगा लेंगे तो बाबर को बहुत दिमाग था टेक्निकल तरीका से लड़ने का, ठीक ना। तो इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। 1,00,000 सेना लेके हीरो बन रहा था, लेकिन 10,000 सेना इसका जीरो बना दिया। सोचिए, ये तरीका होता है, तरीका। तो पानीपत में वो जानता था कि यमुना नदी है, तो पानीपत में यही रीजन था कि वो लड़ा था जानबूझकर कि पानीपत में एक तरीका लगा सकते हैं। कहीं और जगह लगाता तो फिर अगर नदी नहीं रहता तो फिर उसका जीतने की संभावना कम था। 10,000 सेना जीत सकती है, सोचिए, नहीं जीत सकती है। और तोप भी यहाँ काम दे दिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो पानीपत में लड़ा गया 1526 में, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया और बाबर जीत गया। अब बारी आई, बाबर सोचने लगा कि बहुत दिक्कत हुआ, जीत तो गए लेकिन इस युद्ध में दिक्कत हुआ। दिक्कत किसके वजह से हो गया था? क्योंकि ऐन वक्त पर राणा सांगा मना कर दिया था साथ देने को। कौन? राणा सांगा। अब टारगेट ले लिया बाबर राणा सांगा को। किसको? राणा सांगा को टारगेट ले लिया। किसको टारगेट ले लिया? राणा सांगा को। और अगले ही साल
अगले ही साल 1527 में 27 में याद रखिए 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होने लगा। देखिए 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होने लगा और बाबर को पता था इब्राहिम लोदी को हम भल हरा दिए, लेकिन राणा सांगा को उतनी आसान नहीं, और जितनी तकलीफ हमारे इब्राहिम लोदी थी हराना इब्राहिम लोदी को, उससे दूना तिगना तकलीफ थी किसको, राणा सांगा को हराना, क्योंकि राणा सांगा एक बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका था इस 1 लाख को सेना को। सोच लीजिए। तो राणा सांगा सोचा, बाबर सोचा कि राणा सांगा को कैसे हरा जाए। देखिए तो हराना बहुत मुश्किल था। तो बाबर ने सोचा, बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा का मतलब ये धर्म का युद्ध है, ये युद्ध नहीं है। और धर्म का युद्ध के नारा देकर होता ना खून खोल जाता है, तो पावर समझिए कि ज़्यादा है। तो धर्म का युद्ध, जिहाद का नारा इसी युद्ध में दिया गया था 1527 के कौन सा युद्ध हुआ था देख लीजिए। तो कौन सा युद्ध है, हाँ चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी नहीं, खानवा की युद्ध है। खानवा की युद्ध है, ठीक है। खानवा का युद्ध है, ध्यान दीजिएगा। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में काहे लड़ाई हो गया, क्योंकि राणा साथ नहीं देता राणा सांगा पानीपत के युद्ध में बाबर को। इस वजह से अटैक किया 1527 में राणा सांगा पर। और चंदेरी खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, और इसमें राणा सांगा को हार हो गई और जीत गया कौन, बाबर। जीता कौन, बाबर जीत गया। इसमें भी जीता, बाबर जीत गया। क्यों, यहाँ जिहाद का नारा दिया था। और इसी के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों का नाश करने वाला। गाजी का मतलब गैर मुसलमानों का नाश करने वाला होता है। तो बाबर ने इसी 1527 के खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की, क्योंकि पता चल गया था इसको कि हम राणा सांगा जैसे महान शासकों को, ताकतवर शासकों को हरा दिए, तो फिर अब तो सबको हरा देंगे, क्योंकि राणा सांगा बहुत ताकतवर थे। मेन खतरा राणा सांगा से ही बाबर को था। इब्राहिम लोदी से ज़्यादा राणा सांगा से खतरा था। इसी वजह से तो यहाँ जिहाद के नारा नहीं दिए, यहाँ जिहाद का नारा दिया बाबर ने। यहाँ जिहाद का नारा दिया और यहीं जिहाद जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था बाबर ने, याद रखिएगा। तो 1527 में कौन सा युद्ध हुआ, तो कौन सा युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध में। और देखिए इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दे रहा था कौन, पता है, राणा सांगा का साथ दे रहा था इस युद्ध में मेदिनी राय। कौन, मेदिनी राय साथ दिया राणा सांगा के इस युद्ध में, ठीक ना। फिर भी राणा सांगा हार गए। अब देखिए बाबर का दिमाग घूमा कि राणा सांगा के साथ कौन दिया था, तो कौन दिया था, मेदिनी राय ने दिया था। तो मेदिनी राय पर अगले साल अटैक किया मेदिनी राय पर। कितना, 1528 में मेदिनी राय पर अगले साल ही अटैक कर दिया। अगले साल अटैक किया मेदिनी राय पर 1528 में, और इसमें ही चंदेरी का युद्ध हुआ। 1528 में ही चंदेरी का युद्ध, इसी को कहते हैं। मेदिनी राय पर अटैक किया था बाबर। क्यों किया था, कि ये राणा सांगा के साथ दे रहा था। तो किसके बीच में युद्ध हुआ, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय हार गया। ठीक ना, मेदिनी राय हार गया। और इसके बाद अब देखिएगा, इसके बाद पहले इसको देख लीजिएगा कि रिलेट हुआ कि नहीं रिलेट हुआ। देखिए तो सबसे पहले याद हुआ, सही बात है, गलत बात थोड़ा हम बता रहे हैं कि हम रिलेट करने की कहानी बना दी, हम सही बात है, ठीक ना, एकदम सटीक है, याद रखिएगा। चलिए तो 1526 में क्या युद्ध हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और
बाबर के बीच में इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर जीत गया। तरीका लगाया था उस्मानी आर्ट का प्रयोग किया था 1556 के पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने, ठीक ना। इस युद्ध में राणा सांगा कहा था कि मदद करेंगे, लेकिन इब्राहिम लोदी जाके माँ कहा राणा को जी को माफ़ कर दियो, राणा जी गलती हो गई मारे से, माफ़ कर दियो। तो राणा सांगा छोड़ दिया, जाओ ना मदद करेंगे बाबर के। और बाबर की इस बात को पता चला तो फिर ये तरीका अब जब आया टेक्निकल तरीका कि किसी न किसी हराना है, ठीक है। तो हरा दिया फिर इब्राहिम को। अब इब्राहिम को हराया तो अगला टारगेट बना लिया राणा सांगा के, कह के तो हमको मदद नहीं किया था। तो अगला साल हो गया खानवा के युद्ध 1527 में। 1527 में खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हो गया और इसमें राणा सांगा को हरा दिया। अब बाबर इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और इस युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। जिहाद का मतलब धर्म का युद्ध और गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों को नाश करने वाला, ठीक ना। और देखिए इस युद्ध में 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा को मेदिनी राय मदद कर रहा था। कौन? मेदिनी राय। इस वजह से अगले साल 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय पर अटैक किया और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया और उसमें मेदिनी राय हारा और बाबर जीत गया, ठीक ना। तो हमें याद रहता है ऐसे तरीके। तो सबसे पहले 1526, फिर अगले साल 27, 28, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब इसके बाद 1529 में अफगानों से लड़ने गया कौन? बाबर। देखिए बाहर कोई चिल्लाते रहते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आवाज जाता हुआ था बहुत। चलिए अगले साल देखिए, अगले साल 1529 में देखिए इसका लड़ाई में जिंदगी बीत गया, लड़ाई झगड़ा में। 15 एक्सपर्ट था लड़ाई में तो 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध हुआ। घाघरा के युद्ध देख सकते हैं 1529 में घाघरा के युद्ध हुआ और इसमें किसके बाबर और अफगानों के बीच हुआ, ठीक ना। अफगानों के बीच हुआ और इसमें भी बाबर जीता, अफगान हार गया। ये समझिए कि इसका अब अंतिम युद्ध था और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया। खत्म कहानी। 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया, खत्म। तो 56 में पानीपत प्रथम इब्राहिम लोदी को हराया। फिर इब्राहिम लोदी के बाबर की मदद न करने के कारण अगला साल राणा सांगा 1527 में अटैक किया, फिर उसको हराया और राणा सांगा को मदद कर दिया था मेदिनी राय कि काहे मदद कर ले रहे हो, तो पता था ना कि आ गया बाबर, तो डरना चाहिए था ना, मदद काहे किया हो, मदद कर दिया था। तो अगला साल 1528 में मेदिनी राय पर अटैक कर दिया, ठीक ना। तो उसमें 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और 1528 में कौन युद्ध गया? चंदेरी के। फिर अगला साल अफगानों पर अटैक कर दिया, अफगानों पर घर का युद्ध हुआ अफगानों पर 1529 में। अगला साल अपने आप पर चल गया, बोले तुम डेट कर गया, अपने आप पर अटैक कर दिया, मर गया, डेट कर दिया, मृत्यु हो गई, ठीक ना। अगला साल 1530 में मृत्यु हो गई। चलिए हो गया ये खत्म। अब चलेंगे आगे। अगला कौन है? अब आते हैं चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ? देखिए बड़ा मजा आएगा इसमें बहुत। देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1539 में। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ये हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। अब देखिए कैसे, और इसमें शेर शाह जीता, हुमायूं हारा। अब देखिए इसको बताते हैं। देखिए शेर शाह बिहार का भी शासक रहा था और हम बताते हैं आपको। शेर शाह बाबर के सेना में ही एक था और एक समय था कि जब बाबर कहीं जंगल में था, ठीक ना,
तो सब सेना एक जगह था, तो सब खाना खा रहे थे, मीट उट खा रहे थे, तो सब मीट ऐसे ही खा रहे थे। लेकिन शेर शाह मीट को तलवार से खा रहा था। कैसे? तलवार से खा रहा था। और ये देख रहा था बाबर। तो बाबर को इस बात की सबसे ज़्यादा भय इससे थी कि कहीं ना कहीं ये आगे चलकर हमें तकलीफ दे देगा, तकलीफ दे देगा, ठीक ना। तो अपने सेना को कहा कि उसको धर के ला, धर के ला, धर के ला, धर के ला। इस बात सुन लिया कौन? शेर शाह कि धर के हमको लाने के लिए कह रहा। तो भाग गया। क्या? भाग गया। लेकिन भागते भागते शेर शाह ने कहा था बाबर इस्म को, कहा था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन एक बार लौट कर आऊँगा। समझ लीजिए इस बात से। पहले ही धमकिया दिया था। कौन? शेर शाह। शेर शाह पहले ही धमकिया दिया था और वही आया। कौन? हुमायूं की शासक में। कौन? हुमायूं के शासक में। और हुमायूं को तकलीफ होने लगी, हुमायूं को तकलीफ होने लगी। और ये शेर शाह यहाँ उत्तर प्रदेश बनारस के समीप चूनागढ़ फोर्ट किला में रहता था। कौन? शेर शाह रहता था। चूनागढ़ किला पर अधिकार कर लेता, ओकरा पर रहता था, ओकरे में रहता था, ठीक ना। तो 1932 में के नाम 1532 में, 1900 कहाँ चल गया, 1532 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी के किला पर अटैक किया। वही चूनागढ़ के किला पर अटैक किया। अटैक नहीं किया था, वो घेर लिया था। 1532 में घेर लिया था, घेर लिया और 6 महीना तक घेर ले रहा, वो नहीं निकला। फिर क्या किया कि अपन बेटा के भेजा। कौन? शेर शाह सूरी कि जाओ मैनेज कर लो, फिर तो समझ लेंगे हुमायूं को। अभी जाओ जाओ, बुद्धि यही ना होता है, जाओ जाओ समझ लेंगे, समझ लेंगे। तो वो मैनेज हो गया, मैनेज हो गया 1532 में। 1532 में चूनागढ़ किला को कौन घेर लिया? हुमायूं घेर लिया। शेर शाह था उसके अंदर, ठीक ना। अपन बेटा के भेज के मैनेज कर लिया 1532 में, ठीक। उसके बाद थोड़ा दिन शांत रहा, फिर उथल पुथल करने लगा, इन्ने उन्ने डिंग डाउन करने लगा शेर शाह कि ना जो कहे वो करेंगे, हमर राज आएगा, मुगल है तो क्या, मुगल को हटा कर हम लाएंगे। शेर शाह करने लगा डिंग डाउन। तो फिर अब 1538 ईस्वी में वापस अटैक किया चूनागढ़ किला पर। कौन? हुमायूं। लेकिन चूनागढ़ पर अटैक अभी किया था, अभी घेरा ना, अटैक किया, लेकिन उसमें शेर शाह नहीं निकला। शेर शाह पहले ही वहां से फरार हो गया था। सोच लीजिए, बुद्धि के कम, जो आपको बेवकूफ़ बना गया बुद्धि के कम है। आप सोचिएगा फोड़ देंगे, फूट जाएगा। बहुत तेज था शेर सूर्य, भाग गया वहां से। शेर शाह भाग गया वहां से। जब भाग गया वहां से शेर शाह, और फिर हुमायूं की सेना उसको खोज रही थी। तो चूनागढ़ के बाद नहीं मिला, उसको तोड़ने के बाद भी। तो वहां से वो बंगाल के गौर जगह की तरफ गया। तो देखिए, बंगाल के गौर जगह पर पहले ही शेर शाह अटैक कर लिया था और बहुत से लाश गिरा हुआ था। तो उस लाशों को देखकर हुमायूं ने गौर जगह का नाम है, वो देखकर उस जगह को जनताबाद नाम दिया। हुमायूं ने देखा वहां पर थी तब, ठीक ना। फिर नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि अब बंगाल के गौर से वो फिर वापस लौटा। मैं उसके नाम में तो हो भाग गए हमर डर के, लेकिन डर के भागा नहीं, बुद्धि के तेज था। पहले वो हैरान कर रहा था, उसको सेना पूरा थक गई थी, इन्हें उन्हें दिन भर मांगते उगते इन्हें थक गई थी। और बक्सर के समीप चौसा में खड़ा था। कौन? हुमायूं। यही चौसा याद रखिए। शेर शाह खड़ा था बक्सर के समीप, इंतजार कर रहा था कि ये नहीं सुनाएगा, अब बताएंगे, क्योंकि वो थक गया सेना, अब तो बता ही देंगे उसको। तो बक्सर के समीप चौसा में खड़ा था शेर शाह कि आओ तोहरा के तब समझा ही देंगे। तो जैसे ही पहुंचा शेर शाह, फिर बक्सर से चौसा में कौन? हुमायूं। तब युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध में लड़ाई हो गई। हम तोर मौसा लड़ गया दोनों कि हम तोर मौसा। तो ठीक हो, लड़, जो जीतेगा वो कर मौसा। इसमें क्या हुआ कि हुमायूं की पूरी तरह पराजित हो गया, पूरी तरह उसकी सेना पराजित हो गया। और हुमायूं जान बचा कर घोड़ा पर भाग रहा था, पीछे से मार रहा था। हुमायूं बच रहा था, मार लो। अब एक नदी था, नदिया में कूद गया। कौन? हुमायूं कूद गया नदिया में। अब फिर नदिया में डूबने लगा था, हुमायूं नदी में डूबने लगा। लेकिन इसका भाग ठीक था, क्योंकि वहाँ एक नाविक था। कौन? निजाम नाम के एक नाविक था, और इसको बचा लिया। अब बचा के लेके गया दिल्ली जैसे ही गया हुमायूं, तो सबसे पहले अपने गद्दी पर नहीं बैठा था, किसको? निजाम को बैठाया था। निजाम, याद रखिएगा, निजाम।
और यही निजाम एक दिन का बादशाह कहाया गया। कौन? निजाम को। और जब दिल्ली के गद्दी पर ये बैठा निजाम, और तो एक दिन के लिए ही बैठा, लेकिन इसने एक दिन में ही चमड़े के सिक्के चलाए। कौन? चमड़े के सिक्के। तो पूछेगा चमड़े के सिक्का कौन चलाता? निजाम। एक दिन के बादशाह किसे कहते हैं? निजाम को। कभी नहीं भूलेगा। कौन है? एक दिन का मुगल बादशाह भी बोले तो निजाम को। कौन है? निजाम। एक चमड़ा का सिक्का कौन चलाता? निजाम। तो निजाम यहाँ बचा लिया। किसको? हुमायूं को बचा लिया यहाँ पर, हुमायूं को। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर खेला नहीं खत्म हुआ, क्योंकि शेरशाह को तो राज करना था। और जैसे ही इस युद्ध में तो जीत गया चौसा के युद्ध में शेरशाह। तो शेरशाह जीता इस युद्ध में, शेरशाह इस युद्ध में जीता। ठीक ना। तो उसको तो शासन करना था, और ये भी याद रखिएगा शेरशाह की उपाधि भी इसी युद्ध में ये धारण किया था। ठीक ना। एक धारण किया था। अब इसके बाद चलेंगे आगे। इसके बाद है कि उसको शासन करना था। तो अगला साल 1540 में अगला ही साल याद रखिएगा, अगला ही साल देखिए 1540 सबसे लास्ट में अब आ चुके हैं। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। कौन? कन्नौज का। इसको मिटा देते हैं। कन्नौज का 1540 में लड़ा गया। किसके बीच में जानेंगे? शेरशाह और कौन है? हुमायूं के बीच में। हुमायूं के बीच में लड़ा गया 1540 में कन्नौज का युद्ध। कौन सा? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, और इसमें शेरशाह जीत गया, हुमायूं हार गया, और शेरशाह अपना राज्य बना लिया। समझ लीजिए, शेरशाह गद्दी मिल गया, शेरशाह जीत गया, हुमायूं बेचारा हार गया। हुमायूं कितना? 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध में शेरशाह जीत गया, और इसी युद्ध में शेरशाह को शेरशाह सूरी कहने लगे। सब बोले तो शेरशाह सूरी का उपाधि धारण कर लिया। कौन? शेरशाह। कौन सा युद्ध में? 1540 में। 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ। याद रखिए। ठीक ना। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। नहीं भूलिएगा। किसके बीच में? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक ना। एक दिन का बादशाह निजाम, चमड़ा को सिक्का चलाने वाला निजाम। ठीक ना। याद रखिएगा। अगला साल कौन सा युद्ध हो गया? 1540 में। 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, और शेरशाह ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब धारण की ये पूछेगा तो 1540 के। कौन सा युद्ध पूछ देगा? तो 1540 के कन्नौज के युद्ध में। लेकिन शेरशाह की उपाधि धारण कब किया था? तो 1539 की चौसा के युद्ध में धारण किया था। तो याद रखिएगा, इस बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। चलिए आज के लिए इतने छोड़ते हैं, अगले वीडियो में इसको पूरा कर देंगे, और याद करना है कैसे भी, तो ऐसे याद हो जाएगा इसे रिलेट करेंगे तो, क्योंकि इस पर आपको परसेप्शन बना, और कुछ बातों भी, फैक्ट भी, और अंदर के बात भी कुछ बात हम जाने जो नहीं जानते थे। ठीक ना। चलिए, थैंक यू दोस्तों।